अरे सरला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है इतना परेशान मत हुआ कर। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मालकिन। हाँ मुझे पता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल ठीक है, जा अकेले ही बाजार हुआ। हाँ जे हुई ना बात। सरला के होते हुए बिना वजह ही आप परेशान होती रहती हैं। अरे आपके घर का जिम्मा सरला ने संभाला है, सरला ने। कोई ऐरी गैरी नहीं है मैं। अरे सरला, मैंने तो तुझे कभी ऐरी गैरी समझा ही नहीं है। तू तो इस घर की बेटी जैसी है, आगे से ऐसा मत बोलना। अच्छा ठीक है काकी, मैं चलती है। सरला बाजार में सामान लेने जाती है। अरे ऐसे कैसे, इसका इतना दाम बनता है? जरा ठीक ठीक लगा और ज्यादा किचकिच नहीं कर, नहीं तो मैं तुझे अच्छे से बता देगी। हाँ अच्छा तू ले जा, नहीं तो सुबह सुबह यहाँ मेरा दिमाग खोटी कर देगी। हाँ तो सरला से होशियारी नहीं। अरे तू अब इतने अमीर घर में काम करती है, फिर भी थोड़ी सी सब्जी के लिए इतनी चिक चिक करती रहती है। तेरे मालिक तो बहुत अमीर हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा 50-100 रुपए से। ज्यादा बात मत कर, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। चुपचाप मेरे बाकी बचे पैसे दे। हाँ ठीक है। सरला सब्जी लेकर रास्ते से घर वापस जा रही थी। अरे अगर मैं 50-100 रुपए नहीं बचाऊंगी तो मेरी ऊपर की कमाई कैसे होगी भला। वैसे भी बड़ी मुश्किलों से मौका मिलता है कुछ पैसे बचाने का। सरला सामान लेकर घर जाती है और घर का सारा काम खत्म करने के बाद शाम को सरला, ले तेरी पगार। सरला लिफाफा खोलती है। इसमें तो ज्यादा पैसे हैं काका। हाँ, तेरी मेहनत की कमाई है। तुझे इस महीने कुछ रुपयों की जरूरत थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे थोड़े एक्स्ट्रा रुपए दे दूं। वैसे भी तू हमारे घर के लिए इतनी मेहनत करती है। शुक्रिया काका, आप मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हो। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मेरी बच्ची, इसमें एहसान की क्या बात है। वैसे भी तेरे पिता ने मेरी एक जमाने में बहुत मदद की है, इसलिए मुझसे जितना बन पाता है मैं उतनी तेरी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है काका, अब मैं चलती हूँ। सरला वहाँ से चली जाती है। पापा जी, आपको सरला को इतना ज्यादा प्यार से नहीं रखना चाहिए। आजकल भलाई का जमाना नहीं है। अभी उसे हमारे घर में काम करते हुए 2 ही महीने हुए हैं। अरे नहीं बेटा, फिक्र मत करो। सरला ऐसी नहीं है। मैं उसके घर वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। इतना कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है। अगर पापा जी कह रहे हैं तो शायद सब ठीक ही होगा। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ घर पहुँचने के बाद ई साहब तो बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे ही मुझे अच्छा काम मिलता रहा तो मुझे ईमानदारी से काम कर लेना चाहिए। फिर तो मुझे ऐसे रोज रोज चिक चिक करके 50-100 रुपए ऊपर के कमाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? अरे रोज के ऊपर के पैसे कमाएगी तभी तो हमारा रोज का खर्चा अच्छा निकल जाएगा और तेरी पगार के पैसे बच जाएंगे। मुझे सब पता है तुम किधर बात कर रहे हो। खुद तो पूरा दिन कोई काम करना नहीं है और बस पीकर घर में पड़े रहते हो। इतनी ही खर्चे की चिंता है तो जाकर बाहर कुछ काम धंधा करो। अरे जब तू है कमाने के लिए तो मुझे भला पैसे कमाने की क्या जरूरत है। चल अब जल्दी से खाना बना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। इस आदमी का मैं क्या करूं? पहले पूरा दिन बाहर धंधा पीट कर आओ और उसके बाद घर आकर घर का काम करो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्यों परेशान हो रही हो? चुप करो। सरला खाना बनाती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सरला फिर से अपने काम पर जाती है। वो चाय बनाकर बाहर आंगन में सबके लिए लाती है। सुहाना मौसम और उसके साथ चाय पकौड़े, मजा ही आ जाता है। सही कहा जी आपने। आजा सरला, तू भी हमारे साथ चाय पी ले। नहीं नहीं, आप चाय पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। तभी रोहन बॉल लेकर सरला के पास आता है। दीदी दीदी, आप मेरे साथ खेलो ना। नहीं रोहन बेटा, तुम ऐसे हमेशा सरला को परेशान क्यों करते रहते हो? वो बहुत थक गई होगी, उसे थोड़ी देर आराम करने दो। नहीं दादी, मुझे दीदी के साथ खेलना है, थोड़ी देर खेलने दो ना। अरे लेकिन कोई बात नहीं, रहने दीजिए, थोड़ी देर की बात है, मैं खेल लेती हूँ। वैसे भी उसके बाद रोहन को ट्यूशन जाना ही होगा। अच्छा ठीक है। ये चलो। रोहन थोड़ी देर सरला के साथ खेलता है। चलो अब बहुत हो गया, ट्यूशन का टाइम भी हो गया है, जल्दी से बैग लेकर आ जाओ। ठीक है दीदी। रोहन बैग लेकर आता है और उसके बाद सरला जब उसे ट्यूशन छोड़ने जा रही थी
तब रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। अरे कैसे गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल हमारे सामने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से 2 आदमी उतरते हैं जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था और वो तेजी से सरला और रोहन की तरफ आते हैं। अरे कौन है रे तुम? उनमें से एक आदमी सरला को धक्का देता है और वो दोनों रोहन को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? दीदी मुझे बचाओ। सरला जल्दी से खड़ी होती है और दोनों आदमियों को धक्का देकर रोहन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। छोड़ो छोड़ो। बहुत हाथ चल रहे हैं ना तेरे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। वो आदमी गाड़ी से डंडा निकालता है और सरला को बहुत मारता है। सरला बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसने रोहन को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं सकी। दोनों आदमी रोहन को गाड़ी में बिठाकर ले जा चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी? सरला रोते हुए घर वापस आती है और उसे इस हालत में देखकर सब बड़े परेशान होकर पूछते हैं, सरला तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है? नेहा सरला के लिए पानी लाती है। सरला तुम शांत हो जाओ, पानी पीकर बताओ क्या हुआ है। वो कुछ गुंडे रोहन को उठाकर ले गए हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। क्या? ये बात सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम हमें बताओ वो लोग कौन हैं? किसने ऐसा करने की हिम्मत की है? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। पापा जी, आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए, मेरा बच्चा खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। हाँ बेटा, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। महेंद्र पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट लिखवाता है। तो क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई ऐसा कर सकता है? जी नहीं सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। हमारी सबसे ठीक ठाक बनती है, किसी से कोई खास दुश्मनी भी नहीं है। हमें नहीं पता हमारे साथ ऐसा किसने किया है। तो आपने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन क्या गाड़ी नंबर याद है? नहीं सर, मैं रोहन को बचाने की कोशिश कर रही थी और गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। केस जरा उलझा हुआ लगता है। ठीक है, हमने कंप्लेंट लिख दी है, आप घर जाइए, जो भी बात होगी हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद सभी घर वापस आते हैं। नेहा का रो रो के बुरा हाल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उनके पास एक कॉल आती है। देखो, तुमने पुलिस में जो कंप्लेंट लिखवाई है उसे वापस ले लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर दूंगा। लेकिन हाँ, याद रहे, इसमें अगर तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो तुम्हारे बेटे का बचना मुश्किल है। देखो, ऐसा मत करना। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा। गुड, मुझे ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए था। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। इतना कहकर वो आदमी फोन काट देता है। क्या उन्हीं का फोन था? हाँ, उन्होंने फिरौती मांगी है। कोई बात नहीं, उन्हें जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। बस मेरा पोता सही सलामत होना चाहिए। उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना किया है। उस आदमी की बताई हुई जगह पर विक्रम पैसे देने जाता है। कहाँ हो तुम? तुम जहाँ खड़े हो वहीं पैसों का बैग रख दो, तुम्हारा बेटा शाम तक घर पहुंच जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे कहे मुताबिक पैसे ले आया हूँ। मुझे मेरा बेटा अभी चाहिए, मैं उसे अभी लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी है। बच्चा सही सलामत चाहिए तो चुपचाप बैग वहां रख दो। इतना कहकर वो आदमी फोन काट देता है। हेलो हेलो। विक्रम का मन नहीं मान रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो बैग रखकर वहां से चला जाता है, लेकिन शाम तक रोहन घर वापस नहीं लौटता। वो अगले दिन भी इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मुझे लग रहा है मैंने उन्हें पैसे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात बताते हैं। देखिए, आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने उनको पकड़ने का एक मौका गंवा दिया है। जो भी बात थी आपको हमें बताना चाहिए था। हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखते और उन्हें जरूर पकड़ते। लेकिन इंस्पेक्टर साहब,
उन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। अरे धमकी देना उनका काम है, लेकिन उन्हें पकड़ना हमारा काम है। अब आप घर जाइए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। दोनों निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। अगले कई दिन पुलिस उनका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन एक दिन पुलिस उनके घर आती है। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या कुछ पता चला? हाँ सर, क्या मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? जी, आपका बेटा मिल गया है। पीछे से रोहन दौड़ता हुआ आता है और सब उसे प्यार से गले लगाते हैं। मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन सब के पीछे कौन था? आपने सबका पता कैसे लगाया? इन सब के पीछे एक बहुत ही खास शख्स है, सरला जी। क्या कहा? मैं? जी आप ही। आखिर सारी प्लानिंग आपकी ही तो थी। सरला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महिला इंस्पेक्टर पकड़ लेती है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमारे लिए रुको। ये सब क्या हो रहा है? ये सब सरला और उसके पति ने ही मिलकर किया था, लेकिन शायद ये भूल गई थी कि हर मुजरिम कोई न कोई सुराग पीछे छोड़ ही देता है। इसे लगा कि मार पिटाई का ड्रामा करके ये बच जाएगी, लेकिन ये गलत थी। ये बात सुनकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। हमने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया था, फिर भी तुमने ऐसा किया? हाँ, आखिर तुम्हारी हमारे बेटे से क्या दुश्मनी थी? हमने तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही किया था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे सिर्फ पैसे कमाने थे। मेरा पति हमेशा नशे में पड़ा रहता है और कभी कोई काम नहीं करता। उसने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था। मैं काम कर कर के परेशान हो गई थी, लेकिन कर्जदारों ने हमारा घर हड़पने को बोला। मेरी जान पर बात बनाई थी, इसलिए मैंने अपने पति की बातों में आकर ऐसा किया। लेकिन जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, तब उसके बाद तुमने हमारे बेटे को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसने गलती से मेरा और मेरे पति का चेहरा देख लिया था, तो हम डर गए थे, इसलिए। ये बात सुनकर सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन सबको खुशी थी कि उनका बच्चा सही सलामत उन्हें मिल गया था। इसके बाद सरला, उसका पति और उसके साथी तीनों को जेल हो जाती है और उन्हें सजा मिलती है।